हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो रिलेटेड है ब्लड से। ब्लड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना वो आज हम जान लेंगे। सो बेसिकली जो हमारा ब्लड है ना वो किस टाइप का टिश्यू है, ब्लड को कहा जाता है। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं सबसे पहले। ब्लड को हम बुलाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू? कनेक्टिव। अब इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा? क्योंकि देखो, अब ब्लड पूरे बॉडी के अंदर फैला हुआ है, राइट। इसके अंदर सेल्स है, इसके अंदर प्लेटलेट्स है, राइट। वो क्या करते हैं बेसिकली, वो पूरे बॉडी के पार्ट्स में स्कैटर्ड है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो पूरे बॉडी में फैला होके पूरे बॉडी के पार्ट्स को ज्वाइन करता है। अब ये तो पता चल गया किस टाइप का टिश्यू हमारा ब्लड। अब इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ब्लड का फंक्शन क्या है। ब्लड बेसिकली हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करने में। किसको? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को टू डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग। तो ब्लड का फंक्शन इज न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाना डिफरेंट ऑर्गन्स को, ताकि जो भी हमारा काम हो रहा है दैट इज वेरी मच एफिशिएंट। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये जो ब्लड है वो कहा जाता है लंग्स के पास जाता है, राइट। ब्लड हमारा जाता है लंग्स के पास। अब ब्लड पूरे बॉडी से होते हुए लंग्स के पास क्यों जाता है? फॉर प्यूरिफिकेशन। तो जैसे ही ब्लड हमारा लंग्स के पास पहुंचता है ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्यों है? अब ब्लड के अंदर CO2 होगा, तो इस CO2 को बाहर निकालना होता है और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डिफ्यूज करना होता है। तो जैसे ही ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। तो याद रखना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है? CO2 डिफ्यूज्ड आउट, और क्या डिफ्यूजन क्या होगा? ऑक्सीजन, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन को तो ही पहुंचाना है डिफरेंट पार्ट्स में। डिफ्यूज्ड इन। तो याद रखना दो इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लड लंग्स के पास पहुंचते ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 डिफ्यूज्ड आउट और ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इन, ताकि जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर पहुंचते हैं फिर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई कर सके और जो भी हमारे ऑर्गन है वो एकदम अच्छे से काम कर सके। ओके, तो आगे बता क्लियर होगा तुम लोगों को। अब मेरी बात सुनो, ब्लड के कंपोनेंट्स हम डील करेंगे। क्या डील करेंगे? ब्लड के कंपोनेंट्स। ब्लड के कंपोनेंट्स पे जाने से पहले कुछ छोटे मोटे फैक्ट देख लेते हैं। याद रखना, जो हमारा 6 to 8% का बॉडी वेट है ना, 6 to 8% बॉडी वेट है, वो हमारा ब्लड कॉन्स्टिट्यूटेड है, ब्लड से बना हुआ है। 6 to 8% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ ब्लड। ओके, और याद रखना एवरेज मैन में जो ब्लड होता है इट इज 6.8 लीटर। और एक अगर हम एक एवरेज वुमेन की बात करेंगे ना, उसमें मेन से 500 ml कम होता है सिर्फ। अगर वुमेन की बात करेंगे तो 500 ml लेस, और ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ चीजें थी हमारे ब्लड से रिलेटेड। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पे जंप कर सके फटाफट से। ओके, तो अब याद रखना, जो हमारे ब्लड है इसके दो कंपोनेंट्स है। ब्लड के वी हैव 2 कंपोनेंट्स। एक हम जिसको बोल सकते हैं ब्लड सेल्स। क्या बुला सकते हैं? ब्लड सेल्स। और दूसरा वी कैन कॉल ब्लड प्लाज्मा। ओके, ये चीजें याद रखना। अब देखो, ब्लड प्लाज्मा तो हम लास्ट में डील करेंगे, बट अभी ब्लड सेल्स है, राइट। तुमने सुना होगा कि यार मेरे जो WBC के काउंट है वो ज्यादा हो गए, कम हो गए। ये बेसिकली हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड के कितने सेल्स के प्रकार है हमारे पास? वी हैव 3 टाइप्स। ओके, RBC, WBC, और द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। याद रखना ये चीज है। ब्लड सेल के वी हैव 3 कंपोनेंट्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो WBC है ना, ये हमारा पूरा डिफेंस मैकेनिज्म प्ले करता है। बॉडी का जो भी डिफेंस है ना वो मेंटेन करता है कौन? हमारा WBC। अब हर एक के बारे में ना अच्छे से जानेंगे। RBC क्या होता है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स इनका शेप क्या है, कितने दिनों तक इनकी लाइफ स्पैन होती है, ये सब। ओके, तो फटाफट से ये चीजें लिख लो ताकि हम आगे बढ़ सके, मूव ऑन कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं RBC से। किससे स्टार्ट करेंगे? RBC रेड ब्लड सेल्स। इनका जो दूसरा नाम है दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनका? ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब इसके अलावा जो इनका शेप होता है ना, ये होते हैं डिस्क शेप्ड। कैसे शेप के होते हैं? दे आर डिस्क शेप्ड। कैसे शेप के होते हैं?
डिस्क शेप्ड। अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि क्या इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, आरबीसी रेड ब्लड सेल, दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। अगर इनके शेप की बात करेंगे तो एक ऐसे शेप के होते हैं, दे आर डिस्क शेप्ड, और एक दूसरा चीज दैट इज इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, अब मेरी बात सुनो, अगर तुमसे किसी ने पूछा इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, जो आरबीसीज है ना, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज। अब कभी गलती से क्वेश्चन आ गया कि ये जो हमारा ब्लड है उसका जो कलर है वो रेड क्यों होता है, उसका कलर रेड क्यों होता है? याद रखना, हमारे आरबीसी के पास एक कंपोनेंट होता है या एक पिगमेंट होता है जो सबने सुना ही होगा, हेमोग्लोबिन। इस पिगमेंट हेमोग्लोबिन की वजह से, हेमोग्लोबिन कहां पे प्रेजेंट है? आरबीसीज में, और इसकी वजह से जो हमारा ब्लड का कलर है दैट इज रेड। ओके, याद रखना ये चीज, ब्लड का जो कलर है रेड, इट इज बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। ओके, अब देखो इसके अलावा हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की। इसका जो लाइफ स्पैन होता है इट इज ऑफ 120 डेज। ठीक है, अगर इसका लाइफ स्पैन 120 डेज का है तो 120 डेज के बाद इसके साथ ऐसा क्या होता है, ये कहाँ चला जाता है? तो याद रखना 120 डेज के बाद जो हमारे आरबीसी है उसका हो जाता है ब्रेकडाउन। उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन। क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन। और इसका ब्रेकडाउन कहां पे टेक प्लेस करता है? स्प्लीन और लिवर में। किसमें ब्रेकडाउन, कहां पे इसका ब्रेकडाउन होता है? स्प्लीन और लिवर में। और याद रखना जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है ना तो दो चीजें निकल के आती है, एक होता है बिलीरुबिन। क्या होता है? एक, यहाँ पे लिखते हैं, आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है तो दो चीजें निकल के आती है, एक होता है हमारा बिलीरुबिन और दूसरा होता है हेम। अब याद रखना ये जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन यहाँ पे लिख देते हैं, बिलीरुबिन जब ये टूट गया, ये टूटने के बाद कोई तो इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए होना चाहिए, तो बिलीरुबिन को जो डिस्पोज ऑफ करता है वो करता है हमारा बाइल जूस। बिलीरुबिन को डिस्पोज कौन करता है? याद रखना, एक करता है बाइल जूस और ये जाता है बाहर यूरिन के थ्रू। ठीक है, याद रखना आरबीसी का ब्रेकडाउन बिलीरुबिन, बिलीरुबिन किसके थ्रू डिस्पोज होता है? बाइल जूस और यूरिन। अगर बाय चांस हमारे बॉडी में बिलीरुबिन रह जाता है, बिलीरुबिन रह जाता है तो ये चीज लीड करेगी जॉन्डिस को। किसको लीड करेगी? जॉन्डिस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें एकदम अच्छे से याद रखनी है। ओके, मेक श्योर तुम इसको याद रखो। और फर्स्ट कंपोनेंट बिलीरुबिन था, दूसरा क्या था हमारा? हेम। अब ये हेम कहां चला जाता है? ये हेम चला जाता है बोन मैरो में। कहा? इसको बोन मैरो। ओके, बोन में को मारो, देखो याद रखना बोन मैरो। ठीक है, अब एक चीज है, किसी चीज का ज्यादा होना किसी चीज का कम होना अल्टीमेटली इफेक्ट करता है, राइट? तो आरबीसी अगर लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है और मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अगर आरबीसी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो इट लीड्स टू एनीमिया। एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। और अगर मोर है, ज्यादा आरबीसी का प्रेजेंस है, तो वो हो जाता है पॉलीसीथीमिया। यार इस नाम ना बहुत अजीबोगरीब है, तो मेक श्योर तुम उसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देख लेना। आरबीसी जब अगर कम मात्रा में प्रेजेंट है तो इट लीड्स टू एनीमिया, और ज्यादा मात्रा में है तो पॉलीसीथीमिया। ओके, आरबीसी किस किस चीजों में ब्रेकडाउन होता है? बिलीरुबिन और हेम। बिलीरुबिन का डिस्पोज ऑफ कौन करता है? बाइल जूस और यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। अगर ये बिलीरुबिन का रिटेंशन हो जाता है तो वो क्या लीड करता है? जॉन्डिस को। आरबीसी और एक कंपोनेंट में टूटते हैं जिसको बोलते हैं हेम। हेम कहां पे चला जाता है? बोन मैरो में। ओके, फटाफट से कुछ चीजें थी आरबीसी से रिलेटेड, इसका शेप, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है नहीं होता है, ये फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम अब मूव ऑन करें WBCs पे। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इतना तो नोट डाउन कर लिया होगा। अब नाउ विल जंप ऑन टू WBC। ओके, द WBC का जो अदर नेम है, दे आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। दे आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ओके, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो यस, इसके अंदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम सबको अच्छे से इसको याद रखना है।
अब जो WBC है वो कौन सा रोल प्ले करता है? डिफेंस मैकेनिज्म, राइट? हमने देखा था जो WBC है वो किसमें इन्वॉल्व था? पूरा डिफेंस मैकेनिज्म में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट अबंडेंट सेल, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल कौन सा है, तो याद रखना दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे इसमें। ना ही WBC का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, ना ही प्लेटलेट्स का। किसका होता है? रेड ब्लड सेल्स, वो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ओके, WBC ल्यूकोसाइट्स है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये किसके लिए रोल प्ले करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, कितना प्रेजेंट होता है? 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। और अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो इसका लाइफ स्पैन बड़ा छोटा होता है एंड इट इज जस्ट ऑफ 3 to 4 डेज, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो हमें पता चीजें क्लियर होगा, एकदम फैक्ट्स है, राइट? अब WBCs में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, WBCs में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम WBCs के सेल्स की बात करेंगे तो इसके कितने टाइप है? 2। एक को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, और जो दूसरा है दैट इज ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरा इज ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स में भी डिफरेंट होते हैं, जैसे एक होता है बैसोफिल्स, इसके भी डिफरेंट टाइप्स है, बैसोफिल्स, इसिनोफिल्स, यार ये नाम बड़े अटपटे से हैं, और थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स। हम इतना डिटेल में नहीं घुसेंगे इसकी, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ बहुत ज्यादा। हमको क्या देखना है कि यार WBC के कितने पार्ट्स हैं। तो इसके भी 2 टाइप्स है, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। अब इसके अंदर भी 2 है, वी हैव मोनोसाइट्स एंड वी हैव लिम्फोसाइट्स। दिख रहा है या नहीं देखने दो एक बार। अच्छा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो याद रखना WBCs के वी हैव 2 टाइप्स, एग्रैनुलोसाइट्स। तो इतना तो लिख ही रहे सबने, राइट? ये ग्रैनुलो थे, ये ए ग्रैनुलो थे, और इसके अंदर वी हैव बैसो, ईसो, न्यूट्रो, राइट? और इसके अंदर होते हैं मोनोसाइट्स। याद रखना कौन से होते हैं? मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स के साथ साथ वी हैव लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स। तो है पता, क्लियर होगा? अब देखो, लिम्फोसाइट्स में वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स। एक को बुलाते हैं वी कॉल टी सेल्स, एक को बुलाते हैं टी सेल्स, एक को बुलाते हैं बी सेल्स, और एक को वी कॉल नेचुरल किलर्स। क्या बुलाते हैं? नेचुरल किलर्स। अगर हम ये बात जानेंगे कि यार ये जो नाम है टी सेल, इसका नाम टी सेल क्यों पड़ा? इसका नाम टी सेल इसलिए पड़ा क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड के पास आता है। कहाँ पे है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की वजह से इसका नाम पड़ा टी सेल्स। और इसका नाम बी सेल्स क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो सेल्स है वो कहाँ पे मैच्योर होते हैं? ये मैच्योर होते हैं हमारे बोन मैरो में, बिकॉज ये मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, इसलिए इनका नाम पड़ा बी सेल। अब इसको जो थर्ड टाइप है दैट इज नेचुरल किलर। इनको नेचुरल किलर क्यों बोला जा रहा है? इनको नेचुरल किलर इसलिए बोला जा रहा है, इसका देखो, इसका दूसरा नाम है दैट इज साइटोटॉक्सिक। ये क्या करते हैं? इन्हें लगा कि यार एक आधा सेल भी अगर इन्फेक्टेड है ना, वो उसको जाके फटाक से अटैक कर देंगे। किलर है ना, तो किल कर देंगे उसको। अगर उनको दिखा कि यार ये सेल मेरा इन्फेक्टेड है या कुछ तो भी खराब ही दिख रहा है, वो जाके उस पर अटैक कर देंगे, उसको मारने की कोशिश कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम क्या है? नेचुरल किलर्स या साइटोटॉक्सिक। दे आर ऑल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक। रीजन भी, अगर इन्हें कोई भी थोड़ा सा भी चेंजेस दिखे ना कोई भी सेल में, वो भागते भागते जाएगा उसके पास, अरे भाई इसको तो उड़ाना है। तो इसलिए इनका नाम नेचुरल किलर्स। टी सेल्स थाइमस ग्लैंड में, बी सेल्स बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। नेचुरल किलर्स, रीजन इज जस्ट कि ये जो सेल्स है ना, ये क्या फंक्शन करते हैं? अगर कोई भी आड़ा टेढ़ा सा दिख गया ना कोई, उसको उड़ा देना है। ठीक है, याद रखना ये चीज। अब हम आगे चलते हैं फटाफट से, तुम WBC से रिलेटेड चीजें नोट डाउन कर लियो। अब वी हैव अपना थर्ड पार्ट लेफ्ट, दैट इज प्लेटलेट्स, राइट? प्लेटलेट्स, क्या? प्लेटलेट्स, राइट? अब याद रखना प्लेटलेट्स का दूसरा नाम इज थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? तुमको लग रहा होगी कि यार ये सारे क्या आलतू फालतू चीजें चल रही है, इसकी साइट उसकी साइट, राइट? बट याद रखना पड़ेगा प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स। और इसका जो प्लेटलेट का मेन फंक्शन, हमारा वो जो खून वून आता है ना, वो खून वून का रोकने का काम ना प्लेटलेट्स का होता है। अगर ये कुछ तो भी खराश, वो क्या होता है यार उसको,
चोट आ रखी है, तो वो चोट को क्या करते हैं, वो प्लेटलेट्स इसको एकदम अच्छे से साफ सुथरा करके एकदम रिस्टोर कर देते हैं, हमारी जो भी स्किन में नानी वो सारा वो रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इनका जो मेन फंक्शन है हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस हेमोस्टेसिस इज स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ ब्लड, स्टॉप द ब्लीडिंग। अरे ब्लीडिंग तो ब्लड का ही होगा ना, पानी का थोड़ी ना होगा। स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है। तो याद रखना प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, इसका नाम इज हेमोस्टेसिस। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा ब्लड को स्टॉप किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हेमोस्टेसिस। और मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज स्टॉप द ब्लीडिंग, ओके, स्टॉप द ब्लीडिंग। अब देखो अगर ये कम मात्रा में पाया गया तो, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन लेस होता है, सो इट लीड्स टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या लीड करता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओके। अगर इसी का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, सो इट लीड्स टू थ्रोम्बोसाइटोसिस, ओके। लेस कॉन्सेंट्रेशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है तो इट लीड्स टू थ्रोम्बोसाइटोसिस, ओके। तो आई होप तुम्हें समझा होगा। फटाफट से ये चीजें नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक दैट इज ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो बेसिकली प्लाज्मा इज जो हमारा ब्लड का जो वाटरी पार्ट होता है ना, प्लाज्मा, तुमने जो हमारा वाटरी पार्ट होता है ब्लड का, सो दैट पार्ट इज आर प्लाज्मा। और इसका अगर हम कलर की बात करेंगे, इट इज येलो, इट इज येलो इन कलर। और इसके अंदर जो मैक्सिमम चीजें भरी पड़ी होती है ना, दैट इज प्रोटीन्स, ओके। क्या होता है इसके अंदर? प्रोटीन्स हो जाएगा हमारा, हमें वाटर। अब देखना जो इसका 90% वो है ना, 90% वो होता है वाटर, वो हो जाता है प्रोटीन, और हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक सॉल्ट। चीजें हैं कुछ याद रखने वाली। और याद रखना जो 7% है ना, 7% इसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटीन का होता है। और ये प्रोटीन भी है हमारे पास ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, और एक देखना याद रखना जो 7% उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, और एक है दैट इज फिब्रिनोजेन। क्या है? फिब्रिनोजेन। तो अगर किसी ने पूछा कि जो प्लाज्मा है वो कौन सा पार्ट है, इट इज वाटरी पार्ट, और कलर क्या है इसका? येलो, याद रखना येलो कलर है। और अगर किसी ने पूछा कि इसका जो 90% चीज है वो किस किस है, वाटर, प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक सॉल्ट से। और जो इसके अंदर 7% प्रोटीन होता है ना, वो क्या क्या होता है? ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन। तो आई होप तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर होगा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स के फंक्शन, कितने टाइप्स के टी सेल्स का, टी सेल्स नाम थाइमस ग्लैंड, बी सेल्स बोन मैरो में मेच्योर है, नेचुरल किलर, साइटोटॉक्सिक, रीजन भी वो कोई भी इनवेरिएबल दिखता है उसको, आजू बाजू का टेढ़ा मेढ़ा, उसको उड़ा देता है जाके। आरबीसी सबसे अबंडेंट सेल्स इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन इज 120 डेज। उसके बाद इट ब्रेक्स डाउन इनटू हेम और बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का डिस्पोज ऑफ कौन करता है? या तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, या तो उसका क्या होता है, हमारा कौन सा फंक्शन, कोई तो भी फंक्शन कर रहा था, राइट। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर वो रह जाता है बॉडी के अंदर तो इट लीड्स टू जॉन्डिस। और हेम क्या होता है? हेम हमारा चला जाता है बोन मैरो में। तो इसके थ्रू सारे फंक्शन एकदम आराम से हो जाते हैं। मेक श्योर तुम ये सारी चीजें नोट डाउन करके इनको एक बार रिवाइज कर लेना, टेस्ट से पहले बहुत अच्छे काम आ जाएंगे। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो क्योंकि हमारे पेपर पास आ रहे हैं।